हेलो बच्चों, उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और नीट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी ये कड़ी मेहनत रंग लाएगी और नीट में सिलेक्शन आप ले पाएंगे। इस कड़ी में आपको सपोर्ट करने के लिए मैं डिटेल्ड वीडियो की सीरीज बना रहा हूं जो आपको सारे सिलेबस को कवर करने वाली है। इसके बाहर से कुछ नहीं पूछा जाएगा, जो भी आएगा इसके अंदर से आएगा। ये लेक्चर्स सफिशिएंट हैं। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? क्योंकि सिलेबस में जो भी है मैं उसकी सारी चर्चा आपसे कर रहा हूं। तो मैं 11th के लास्ट चैप्टर पर हूं, क्लास 11 फिजिक्स के लास्ट चैप्टर पर, जो कि वेव मोशन आप कह सकते हैं। और वेव मोशन में 7 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया। आज हम लोग पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं। इसके पहले का पार्ट और पहले चैप्टर के वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूं, क्लिक करके देख सकते हैं। वो देखने पर आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी। जब भी फिजिक्स को आप एक सीक्वेंस में पढ़ते हैं तो समझना और आसान हो जाता है। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपके लिए मेरी जो भाषा रहे फिजिक्स की, वो आपकी नॉर्मल बोलचाल की भाषा रहे, जिससे आपको समझने में तकलीफ ना हो। तो अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में आपको समझ में आए, वीडियो देखकर न्यूमेरिकल निकलने लगे, तो झट से अरविंद एकेडमी नीट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। चलिए बात को अभी स्टार्ट कर लेते हैं। और हाँ, इसके वीडियो के अंत में एक 3 क्वेश्चन चैलेंज आपको मिलेगा। तो जो मैंने आज पढ़ाया है वो उसी पर बेस्ड होता है। अक्सर वो क्वेश्चंस जो होते हैं आपके मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में किसी साल पूछे गए हैं, तो आप उनका जवाब देकर ये देख सकते हैं कि जो मैंने आज पढ़ा है वो आपकी समझ में आया है कि नहीं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन नहीं निकल रहे हैं तो उस पॉइंट पर जाकर दोबारा रिफर कर लें कि क्या चीज मुझसे मिस हो गई है, और वो क्वेश्चन अगर पूरा लेक्चर अच्छे से समझ पाए हैं तो वो क्वेश्चन निकलने ही चाहिए। आइए इस पार्ट नंबर 2 का जिक्र करेंगे। प्रोग्रेसिव वेव क्या होती हैं, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव क्या होती हैं, प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव, एनर्जी इन वेव, इन सब की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। कई बच्चे ऐसा चाहते हैं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाए, जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। और नोट्स बनाने भी चाहिए, पीडीएफ भी मिल जाएगा। अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और नोट्स बना के पढ़िए, जिससे रिवीजन करना बहुत आसान हो जाए। रही बात कुछ बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो ये अरविंद एकेडमी ऐप है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, क्लिक करके डाउनलोड कर लें। इसके स्टोर सेक्शन में जाएं, आपको कई ऐसे मटेरियल मिलेंगे जो नीट की जर्नी में आपकी मदद कर देंगे और सिलेक्शन या डॉक्टर बनने का सपना पूरा करा सकते हैं, आपके सिलेक्शन को काफी आसान कर सकते हैं। तो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, इसके स्टोर सेक्शन में जाकर चेकआउट कर लीजिए। चलिए बात को स्टार्ट कर लेते हैं आज के लेक्चर पर। देखिए, अब बहुत ही सरल बातें, एकदम आसान बात करूंगा आपसे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें, ऐसे कॉन्सेप्ट आसान भाषा में क्लियर करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है आपको कंफ्यूजन होगा या आपके टीचर ने इस तरह से बताया नहीं होगा। देखिएगा अभी कुछ ही देर के अंदर। तो प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है? प्रोग्रेसिव वेव वो होती है जो एक जगह से दूसरी जगह जा सके। प्रोग्रेसिव का मतलब ही वही होता है। अब आप सोचेंगे क्या कोई ऐसी वेव भी होती है जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती? होती है, आपको पता भी है, स्टेशनरी वेव। तो स्टेशनरी वेव तो अपनी ही जगह एनर्जी को कैप्चर करके रखती है, वो आगे नहीं बढ़ती, जबकि जो प्रोग्रेसिव वेव्स हैं वो आगे बढ़ती हैं। अब अगली चर्चा की जाती है कि भाई प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव कौन सी होती हैं। नाम सुना होगा प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। कुछ भी दिक्कत की बात नहीं है। जो वेव है उस जो मीडियम के पार्टिकल हैं, अगर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं और उससे वेव बन रही है, तो हम इसको बोलते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। मीडियम के पार्टिकल क्या कर रहे हो? एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, और वेव बढ़ रही हो। मीडियम के पार्टिकल का मोशन करना और वेव का आगे बढ़ना, ये इंटरलिंक्ड है, लेकिन दोनों बातें अलग हैं, ये भी हम भी समझेंगे। तो आप समझ गए कि प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव क्या है? जहां मीडियम के पार्टिकल भाई एसएचएम कर रहे हो, काम खत्म, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव हो जाएंगी। कुछ इक्वेशंस इन्होंने बताई हैं, जिसको देख लेते हैं। इसको हम फिर मैं अपनी तरीके से आपको बताऊंगा, जो याद रखने में आपको आसानी
कराएगा और कॉन्सेप्ट भी सुपर डुपर क्लियर कराएगा। तो जैसे इन्होंने लिखा है कि देखिए यहां पर हमेशा बात उठती है कि वेव किस तरफ चल रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही है या निगेटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही है। तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही है अगर, तो कहते हैं इसकी इक्वेशन ये हो जाएगी y इक्वल टू a sin 2 pi t अपॉन t माइनस एक्स बाई लेमडा प्लस माइनस 5। किसका क्या मतलब है ये भी हम चर्चा करेंगे पूरी, है ना। और अगर इसी तरीके से देखिए यहां पर लिखा हुआ कि निगेटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही है तो ये इक्वेशन हो जाएगी प्लस की जगह माइनस की जगह प्लस कर दिया है। अभी मैं अपनी भाषा में इसको बताने वाला हूं जो आपके लिए बिल्कुल मजेदार और सरल चीज हो जाएगी। इसी के और फॉर्मेट्स होते हैं। ये फॉर्मेट्स देखिए वेलोसिटी के टर्म में लिखा है, वहीं से वेरिएबल निकाल के लिख दिया है और कुछ नहीं। उनका रिलेशन भी मैं बता दूंगा आपको। y इज अगर पॉजिटिव एक्स में है, अगर निगेटिव एक्स में है, y इज इक्वल टू a sin 2 पाई अपॉन लेमडा vt माइनस एक्स प्लस माइनस 5। इस तरीके से ये प्लस करके लिखा हुआ है। और इस इक्वेशन में इन्होंने बोला है कि ये जो v रिप्रेजेंट कर रहा है, ये v क्या है, स्पीड ऑफ वेव है। आप नॉर्मली vw को ऐसे समझिए, स्पीड ऑफ वेव। अभी आप देखेंगे यहां पर जिक्र स्पीड ऑफ द पार्टिकल भी होना लगेगा। तो स्पीड ऑफ पार्टिकल देखिए मैं यहां पर बता ही देना चाहता हूं, काहे को आगे टाला जाए। देखिए जो पार्टिकल होता है वो तो अपनी जगह ऐसे टू एंड फ्रो कर रहा होता है। तो ये पार्टिकल ऐसे चल रहा है जबकि वेव आगे चल रही है। तो वेव की जो वेलोसिटी है उसे बोलते हैं vw, और पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है जो हमेशा कम ज्यादा हो रही होती, मीन पे सबसे ज्यादा और एक्सट्रीम पोजीशन पे 0। तो ऐसे ऐसे जो मोशन कर रहा है पार्टिकल, वो उसकी वेलोसिटी क्या है, vp, ऐसे ऐसे चेंजिंग वेलोसिटी। और ये वेव की वेलोसिटी जो कि पहले लेक्चर में बता चुका हूं किसी मीडियम में सेम होती है vw। तो ये दोनों वेलोसिटी अलग हो गई ना बेटा, ये तो पार्टिकल की है और ये डिस्टर्बेंस जिस स्पीड से बढ़ रहा है, कोई भी विशेष बात थोड़ी है, समझ में आ रही है। पार्टिकल थोड़ा बढ़ रहा है, पार्टिकल तो अपनी जगह ऊपर नीचे कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है या टू एंड फ्रो कर रहा है, अपनी जगह है। लेकिन बढ़ कौन रहा है, डिस्टर्बेंस, वेव। तो वेव जिस स्पीड से बढ़ रही है वो vw होती है। चलिए एक बात और कर देते हैं, लगे हाथ काहे को, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो यहां पर ये जो vp होती है, अगर मैं ऐसे बना दूं और ये पार्टिकल मान लीजिए ऐसे ऐसे चल रहा है, वेव आगे चल रही है, तो ये y होता है ना डिस्प्लेसमेंट, तो हम vp को dy बाई dt से दिखाते हैं। समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, y है, इधर ऐसे से मोशन कर रहा है, dv बाई dt। ये ऐसे भाग रहा है और इसके लिए तो x आता है इधर पिक्चर में, तो इसकी vw को क्या लिख देते हैं बेटा, dx अपॉन dt। सब बहुत आसान है, देखिए आप भूल ही नहीं पाएंगे अगर प्यार से एक बार देख लेंगे तो आप। तो आप समझ पा रहे हैं ना, vp हो गया भाई y वाला ऐसे ऐसे, और x वाला निकाल दें तो ये स्पीड ऑफ वेव हो गया। इतनी जानकारी हमने ले ली है, आगे मैं थोड़ी और मजेदार जानकारी दूंगा, एकदम सरल हो जाएगा आपका काम। तो खैर जो बातें लिखी थी वो मैंने आपको बताई, इसी का और इन्होंने एक फॉर्म लिख दिया बदल बदल के, तो वो फॉर्म का भी जिक्र कर लेते हैं काहे को। तो ये रहा, ये देखिए कुछ फॉर्म्स लिखी हैं ओमेगा टी के बारे में, वी टी वगैरह वगैरह। और जो ओमेगा होता है उसे हम कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आप जानते भी हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब 2 पाई न्यू, या कई किताब में 2 पाई एफ लिखते हैं, और ये 2f होता है 1 अपॉन टी, तो इसके बराबर होता है। ये देखिए यहां लिखा हुआ है। ये होता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट या एंगुलर वेव नंबर। आपने पढ़ा था कि 1 अपॉन लेमडा होता है वेव नंबर पिछले लेक्चर में। तो k की बात अगर हम कर दें 2 पाई अपॉन लेमडा, तो इसे हम बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर या प्रोपोगेशन कांस्टेंट। प्रोपोगेशन कांस्टेंट बेटा बड़ी आसानी से, कुछ भी नहीं गड़बड़ हो सकती। और साथ में बेटा एक रिलेशन बड़ा अच्छा रहता है जिसे आप नॉर्मली ऐसे याद रखें, v इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। इससे वेलोसिटी निकालने में, ये लिखा हुआ है, वेलोसिटी निकालने में काफी मदद मिल जाती है। v है वेलोसिटी ऑफ वेव और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये क्या था, प्रोपोगेशन कांस्टेंट या एंगुलर वेव नंबर। ठीक, तो ये बातें यहां आपने देख ली। अब कुछ मैं आगे बढ़ने से पहले कुछ पंचायत अपने लैंग्वेज में करना चाहता हूं, सरल भाषा में, जो आपको आसानी करे। वो यही बता दूंगा तो पूरा मजेदार लेक्चर निकलेगा, आपका एकदम ज्ञानवर्धन रहेगा। देखिए अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि अगर वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर निगेटिव में चल रही है तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए देखते हैं।
तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव या हार्मोनिक वेव, अभी हर जगह नहीं लिखूंगा, ये तो आप समझ गए क्या किस वेव की बात कर रहे हैं, इसी वेव को तो पढ़ना ही रहता अपने को। और मूविंग इन प्लस एक्स डायरेक्शन, तो मैं यही फोटो पहले बना देता हूं, चलिए लिख देता हूं मूविंग इन, अभी फोटो भी बनाऊंगा, प्लस एक्स डायरेक्शन। तो जब भी प्लस एक्स डायरेक्शन में आपको प्लेन प्रोग्रेसिव वेव को मूव कराना हो, हमेशा ध्यान रखिए कि y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, अभी बता रहा हूं, या फिर y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये आपका देखिए, इन दोनों ये t और k का बीच का जो साइन है वो साइन अपोजिट होना चाहिए। यहां kx पहले लिखा है, यहां kx बाद लिखा है, तो यहां ध्यान से देखिए, अपोजिट साइन बिटवीन t एंड k, x एंड t, आप समझदार हैं बाकी तो जब भी पॉजिटिव डायरेक्शन में वेव चलेगी, किधर, पॉजिटिव x डायरेक्शन में, या तो आप इससे रिप्रेजेंट करेंगे या इससे रिप्रेजेंट करेंगे। और ये याद कैसे रखना है, इन दोनों के बीच का साइन अपोजिट रहना चाहिए। kx पॉजिटिव है तो ओमेगा टी माइनस, और दोनों अगर सेम साइन हो क्या होगा वो भी बात करेंगे। अब आपके मन में ये आएगा, सर ये दोनों इक्वेशन क्या एक ही वेव को दिखाती हैं? वेव तो एक ही दिखाती हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। आखिर वो फर्क क्या है, हम वो भी जान लेते हैं, जिससे एकदम ज्ञानवर्धन हो जाए और जिंदगी में ना भूलें आप। तो चलिए मैं फोटो बनाता हूं आपके लिए। पहली वाली इक्वेशन को, इसको पहली बोल दो, इसको दूसरी बोल दो। तो यहां पर देखिए बेटा जी, आपने एक इक्वेशन बनाई, ये एक वेव बनाई, इतना ही काफी आपको समझाने के लिए। फिगर प्रोपोर्शनल नहीं बन रहा है, आप फिगर बहुत सुंदर बनाते होंगे तो आप इसको सही कर लीजिएगा। कहने का ये मतलब है कि जितना ऊपर ये होना चाहिए वैसे ही होना चाहिए, ये कुछ अलग शेप में लग रहा है। चलिए कोशिश कर लेते हैं, बनेगा नहीं वैसे, चलिए कुछ हद तक हो गया। तो अब यहां पर कलर को बदलना होगा। ये जो वेव रिप्रेजेंट हो रही है ना बेटा, ये पहली वाली वेव रिप्रेजेंट हो रही है, y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। और यहां पर ये जो पार्टिकल, अभी चर्चा आपसे और करेंगे हम, लेकिन अभी तो बता दें कि यहां पर ये जो पार्टिकल है इस पॉइंट पर, वो किधर जाने की कोई चेष्टा कर रहा है, नीचे। बेसिकली ये जितने भी पार्टिकल यहां पर हैं, ये सब नीचे जाने की चेष्टा कर रहे हैं, और बाकी इधर वाले सब ऊपर जाने की चेष्टा कर रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं क्या? इतना तो समझ जाए तो बढ़िया, ना समझे तो इतना समझ लें कि ये किधर जा रहा है, नीचे। तो ये दूसरी वाली वेव कौन सी है, अभी देख लेते हैं। हाथ कंगन को आरसी किया, क्या बात। तो ये रही दूसरी वेव की फोटो, ये बेटा दूसरी वेव है। डायग्राम सही कर लीजिएगा जैसे मैंने बोला था। और यहां पर वेव की इक्वेशन क्या है, ये नंबर 2 वेव है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसमें ये देखिए, ये जो पॉइंट है ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और ये सारे पॉइंट ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहां बातचीत करेंगे तो ये पॉइंट कैसे हैं, ये आपके, ये सब ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, आप समझ, ये तो पीक पॉइंट हो गया। ये दोनों का फर्क है, वेव एक ही है, सब कुछ एक है, चल भी रही पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव एक्स। वेव मूविंग विद द वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी वी डब्ल्यू। आप समझ पाए हैं, ये y है, ये y है, और माइनस y, ये माइनस एक्स है, और ये माइनस y है, ये माइनस एक्स है, ये माइनस y है। दोनों का फर्क समझ पाए, ये समझेंगे ना तो एकदम फंडा क्लियर रहेगा। और मैं बता रहा हूं, नॉर्मली आपने जो पढ़ाई की होगी, टीचर साहब ने इतना खोल के नहीं बताया होगा। अब खैर बताया हो तो अच्छी बात है, आपको पता होना चाहिए, मुद्दा ये है। तो आप समझ पाए यहां पे कि ये दोनों वेव हैं तो साहब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, फर्क समझ गए? दोनों में, यहां पर ध्यान से देखें तो दोनों में फेज डिफरेंस 80 डिग्री का, अपोजिट फेज में है। एक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है ये पार्टिकल, नीचे जाने की, तो ये ऊपर जाने की। इन दोनों वेव के अंदर मैं कोई कलर और लूंगा,
दे आर इन अपोजिट फेज। अपोजिट फेज का मतलब होता है फेज डिफरेंस, अभी क्या है फेज, वो भी फेज डिफरेंस 180 डिग्री। आप कहीं से कंफ्यूज हो नहीं सकते, होना भी चाहें तो, अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि मुझे सीखना है। बात समझ में आ गई आपको? तो अगर ऐसी इक्वेशंस हैं, ओमेगा टी और के एक्स का साइन अपोजिट इन नेचर है, तो ये किधर चलेंगी? प्लस एक्स पर। दोनों एक ही वेव की इक्वेशन हो सकती हैं, बस फर्क क्या है? फर्क आप देख पाए, एक का शेप ऐसे, एक का शेप शुरुआत कर रहा है ऐसे, ये पार्टिकल ऊपर भाग रहा है, ये नीचे भाग रहा, ये बात आप यहां पर देख पाए। अच्छा, अगर ये वेव निगेटिव एक्स डायरेक्शन में चले तो इनकी इक्वेशन क्या होगी? तो इक्वेशन सिंपली आप क्या करेंगे, दोनों के साइन एक जैसे कर देंगे। मतलब मैं यही लिख देता हूं, काहे को आगे चलना। अगर नंबर 3 पकड़ते हैं या हेडिंग डालते हैं, मूविंग इन माइनस एक्स डायरेक्शन, समझ तो गए होंगे, इसको ऐसे कर दो, हाईलाइट हो जाएगा। तो माइनस एक्स डायरेक्शन में बात अगर करेंगे, ये हेडिंग है अलग से, इसके साथ नहीं है, मैं ऐसे खींच देता हूं। तो यहां इक्वेशन क्या लिखेंगे बेटा? यहां लिखेंगे y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। दोनों के बीच का साइन एक जैसा, या आप लिख दीजिए y इज इक्वल टू ए साइन माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी। मैं ज्यादा इसकी फोटो नहीं बता रहा हूं, कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपको। तो ये दोनों कैसी हैं? मूविंग इन माइनस एक्स डायरेक्शन, और साइन ऑफ एक्स एंड टी सेम साइन ऑफ एक्स एंड टी, दोनों प्लस प्लस या दोनों माइनस। तो ये अगर हमारे पास कार्यक्रम आ जाए तो आप क्या समझेंगे कि ये जो वेव है माइनस एक्स डायरेक्शन में चलने का मतलब क्या होता है? ये जो ओरिजिन था ये प्लस एक्स था, ये माइनस एक्स। तो सपोज करिए वेव ऐसे चल रही है, एक एग्जांपल दे दिया आपको, y माइनस वाई, तो ये इस डायरेक्शन में वेव चल रही है, माइनस एक्स डायरेक्शन में। तो ये ये इक्वेशन हमारे काम की है। कितना आसान है याद रखना। अगर अपोजिट साइन है तो प्लस एक्स में है, और अगर एक जैसा साइन है तो माइनस एक्स में है। और मैंने आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए उनकी फोटो भी बना दी कि आप कंफ्यूज ना करें साहब। अच्छा, एक चीज और लगे हाथ निपट लेते हैं, पूरी बात आप तक पहुंच जाएगी। वो अलग स्लाइड लेते हैं, बहुत भसड़ हो जाएगी वरना। कभी कभी ऐसे, क्योंकि ये आपके यहां आता है, कभी कभी ऐसे इक्वेशन बनी होती है, देखिए ऐसे करके, यहां पर ये पीक पहले ही ले लेता है, क्रेस्ट पहले ही फॉर्मेशन हो जाता है। तो अगर ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है वेव वेलोसिटी, तो इसका इक्वेशन अगर यहां पर देखिए पहले ही पीक ले लिया है, तो क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू ए, हमें मालूम है x और t का साइन अपोजिट होना चाहिए प्लस x के लिए, cos आ जाता है, cos के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये इक्वेशन आप इसके लिए लगा देंगे। बहुत ज्यादा मैं टेक्निकल बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो उतनी टेक्निकल ना भी समझे तो कोई समस्या नहीं है। ये यहां पर क्या हो गया, जब ये पीक हो रहा है, बेसिकली ये 90 डिग्री का एक्स्ट्रा फेज लेके चल रहा है। पुरानी इक्वेशन में साइन वाले में 90 जोड़ दोगे तो यही आ जाता है, लेकिन मैं उलझाऊंगा नहीं आपको, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी डिस्टर्ब करूंगा जिससे आप शांति बनाए रखें और आसानी से समझ पाएं। तो आप इतना पकड़ लीजिए कि अगर यहां पर वेव ऐसे चल रही है, ये पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे ऐसे, वेव आगे चल रही है प्लस एक्स में, तो ये कहानी क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। दोनों का साइन अपोजिट है, ये हम देख पा रहे हैं, दोनों का साइन अपोजिट प्लस एक्स डायरेक्शन में, दोनों का साइन एक माइनस एक्स डायरेक्शन में। फर्क इधर चर्चा कर दी। मुझे ये समझने के लिए, इसको सरल करने के लिए, आप इसके लिए मैंने काफी ध्यान रखा है कि मैं सरल भाषा में आपको कैसे सिखा पाऊं ये, और आप आसानी से समझ जाएं, आपको ये नहीं लगे बड़ा भारी कॉन्सेप्ट है। तो आप खैर एनीवे बात समझ गए होंगे। ये मैंने फोटो भी बना दी और दोनों की चर्चा भी कर दी, आप पकड़ पाए होंगे। चलिए आगे की चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। ये भी आप समझ गए, इसका न्यूमेरिकल भी लिया है, वो भी करेंगे। अच्छा, अगली बात देखिए, यहां पर जो लिखी है उसको भी थोड़ा ध्यान दे देते हैं। जो इक्वेशंस इस फॉर्म की होती है, ये देखिए AT प्लस BX, ये जैसे
पॉलिनोमियल में x लिखते थे क्लास 9th में, तो x की जगह पूरा छाप देते थे, याद होगा ना? मैं एक बार याद दिला दूं। ये मान लीजिए fx कोई फंक्शन है और आपने लिखा है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और x की जगह आप लिख दें कहीं पर 3 प्लस बी, तो आप क्या करते हैं? हर जगह 3 प्लस बी x की जगह रख देते हैं। यही तो करते हो बच्चों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं भाई, जहां x था वहां इतनी वैल्यू रख दो। यही मतलब यहां है कि अगर ऐसा कोई फंक्शन आपके सामने है जहां पूरे x की जगह, x का मतलब पूरा एक वेरिएबल, वो 80 प्लस माइनस bx की तरह मूव करे या रखा जाए, तो ये प्रोग्रेसिव वेव को रिप्रेजेंट प्रोग्रेसिव और ट्रैवलिंग वेव, तो ये ट्रैवलिंग वेव को रिप्रेजेंट करता है। आप क्या पूछ लेते हैं, बताओ कौन सी ट्रैवलिंग वेव है, और मैं एक क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा आपका। बात समझ में आ रही है ना? तो प्रोग्रेसिव वेव जो होता है उसके लिए ये पूरा 80 प्लस माइनस bx ये एक साथ चलना चाहिए, एक साथ जो भी कांड हो एक साथ हो, इसके साथ ये इंटैक्ट बना रहे। तो ये कुछ एग्जांपल्स, ये सारी आपकी कौन सी वेव्स हैं? प्रोग्रेसिव वेव, आगे बढ़ सकती हैं। और ये देखिए यहां पर लॉग है लेकिन ये इंटैक्ट बना है, प्लस माइनस कुछ भी ले लो। ये देखिए इंटैक्ट बना है, बाकी रूट लग गया, कोई चक्कर दिक्कत नहीं। ये इंटैक्ट बना है, भले स्क्वायर लग गया है। ये साइन के अंदर इसका स्क्वायर लग गया, ये इंटैक्ट बना हुआ है। यहां पर लगा तो ये ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये देखिए टी एक्स तो है ही है, ए भी कुछ भी हो जाए, ये भी अपना कोई दिक्कत नहीं, वो इंटैक्ट होना चाहिए। वो धड़ा वो पार्ट, तो यहां पर इसी तरीके से ये इंटैक्ट है, देखिए बाकी कुछ भी हो ये तो इंटैक्ट है भाई साहब। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? प्रोग्रेसिव वेव को। और जो ऐसा रिप्रेजेंटेशन नहीं है वो आगे बढ़ने वाली वेव नहीं है, प्रोग्रेसिव वेव नहीं है। इक्वेशन लाइक ये, अब यहां देखिए डिस्टर्बेंस हो गया, यहां एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर आया, ये थोड़ी चलेगा भाई। टी और एक्स तो लीनियर फंक्शन टाइप दिखे हुए हैं पावर 1 में, ऐसे ही लिखो, तो ये नहीं हुआ। इसी तरीके से यहां देखिए एक्स स्क्वायर और बीटी टाइप आ गया, ये भी गड़बड़ कर दी इसने। और यहां पर तो साथ में ये आए नहीं थे तो बात ही भसड़ हो गई, काम खत्म। तो आप समझ पाए ये कौन सी वेव्स हैं? ये प्रोग्रेसिव वेव नहीं है, ऊपर वाली हैं। तो आपसे नॉर्मली कभी कभी दे देते कि भाई ये फला 4 इक्वेशंस हैं और कौन सी प्लेन प्रोग्रेसिव एबीसीडी में कौन सी प्रोग्रेसिव वेव है बताओ। इस तरह आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पसंद कर सकते हैं, राइट करेक्ट आंसर दे सकते हैं। ठीक, तो आप ये समझ गए होंगे। तो इस तरह से आपको ज्ञानवर्धन होगा और आप सही क्वेश्चन करेंगे। आगे देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा जानकारी, थोड़ा सा समझ बूझ के। इक्वेशन इस फॉर्म का अगर लिखा है y इक्वल टू a अपॉन आर साइन ओमेगा टी माइनस के आर, तो ये रिप्रेजेंट करता है स्फेरिकल प्रोग्रेसिव वेव। ये स्फेरिकल प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन है। और वाइल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस वन अगर ऐसे लिखी है, देखिए a अपॉन अंडर रूट आर वगैरह वगैरह, तो ये सिलिंड्रिकल प्रोग्रेसिव वेव है। बहुत डिटेल नहीं समझना है कि स्फेरिकल प्रोग्रेसिव वेव क्या होगी या सिलिंड्रिकल प्रोग्रेसिव वेव क्या होगी। सिलिंड्रिकली बढ़ेगी, वो स्फेरिकली बढ़ेगी, लेकिन इसका विश्लेषण नहीं करना, एनालिसिस नहीं करना, इतना ही हमारे लिए बहुत बढ़िया है, मोर देन सफिशिएंट है। ए साउंड वेव कैन बी कंसीडर्ड एज प्रेशर वेव। साउंड वेव को प्रेशर वेव की तरह आप डील करते हैं, तो यहां लिख दोगे P इजिकल टू पी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहां पर आप देखेंगे कि जो प्रेशर वेव होती है वो 90 डिग्री आउट ऑफ फेज होती है ना, मतलब नॉर्मल। जब आपका डिस्प्लेसमेंट वेव, तो डिस्प्लेसमेंट जब मैक्सिमम होगा तो प्रेशर मिनिमम होता है। ये देखिए, जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तो प्रेशर आपका मिनिमम होगा, 90 डिग्री फेज में यही काम होता है। तो ये वैल्यू यहां लिखी, द एम्पलीट्यूड ऑफ प्रेशर वेव क्या है? पी नॉट है, जो बी के ए के बराबर है, वेयर बी इज द बल्क मॉडुलस के प्रोपोगेशन कांस्टेंट 2 पाई अपॉन लेम्डा, ए है डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। ये भी जानकारी हमारे पास हो गई। अब हम इक्वेशन लेते हैं जो हमारे सामने आती है, किस पार्ट को क्या बोलते हैं ये भी देख लेते हैं, जैसे आपके पास आप ज्यादा नहीं जानते तो भी जान सकें। तो देखिए ये इक्वेशन लिखी रहती है इस तरीके से आपके पास, यहां प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, वो कोई मैटर नहीं करता, वो तो मैंने समझा भी दिया आपको। अब ये मान लीजिए इक्वेशन लिखी हुई है, किसको क्या बोलोगे? तो ये आप पहला वाला y है जो दिखाता है
डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम पार्टिकल। आपने देखा था कि वेव तो आगे चलने लगी थी, पार्टिकल यहीं हिलता रहता है। तो ये जो वाई डिस्प्लेसमेंट है मीडियम पार्टिकल का, ये वाई से दिखा रहे हैं। ये ए क्या है? दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ द मीडियम पार्टिकल, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। उसके बाद ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये हम लोगों ने बात की थी, इसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फिर अगली स्लाइड चलते हैं, वहां छाप रखा है मैंने कि टी के एक्स वाई क्या है। अब अगली बात में देखिए यहां पर ये टी क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात, तो टी है टाइम इलैप्स्ड, कितना टाइम निकल गया है फ्रॉम व्हेन द वेव बिगिंस इट्स मोशन। यानी वेव ने मोशन स्टार्ट किया है तो t बराबर 0 आप ओरिजिन लेके अगर चल रहे हो तो कितने टाइम बाद आप देखना चाहते हो। यहां पर दो वेरिएबल एक साथ चलते हैं बेटा, एक वेरिएबल चलता है x, एक चलता है टाइम, बस दो वेरिएबल चलते हैं। तो जो ग्राफ बनाते हैं बेसिकली वो टू कोऑर्डिनेट सिस्टम में तीन वेरिएबल को शो करते हो आप, एक y शो कर रहे हो, एक x शो कर रहे हो और साथ में एक t भी शो कर रहे हो। तो कोई एक अगर कांस्टेंट भी कर दोगे, मान लो x को कांस्टेंट कर दिया, तो भी t की वजह से आपको बदलाव दिखता रहेगा। भाई ये मान लो, मैं सोचा था कि इस पे चर्चा ना करूं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे यहां पर है, अब ये इक्वेशन कोई है y इज इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, सपोज करिए आपने क्या किया, किसी x को फिक्स कर दिया। x फिक्स करने के बाद यहां से इतने 1 मीटर पर, सपोज करिए x बराबर 1 मीटर, तो इस पार्टिकल का अब आप देखते रहोगे तो टाइम बदलेगा, तो ये पार्टिकल बाबूजी ऐसे ऐसे यहां मोशन करेंगे, करते रहेंगे इस x वाले के लिए। आप देख पा रहे हैं, इसलिए ये y को दिखा रहा है, ये x को दिखा रहा है, और टाइम किस टाइम पर क्या कहानी है। इसलिए तीन वेरिएबल खेलते हैं इसमें, तभी कंफ्यूजन बच्चों को हो जाता है। अब ये t समझ गए। अब बात करते हैं माइनस साइन की, तो कहां गया नेगेटिव साइन बिटवीन t एंड x, t और x के बीच में अगर नेगेटिव, मैंने बताया था अपोजिट साइन है, तो पॉजिटिव x डायरेक्शन में चल रही है ये वेव, ठीक है, और सेम साइन है तो नेगेटिव x डायरेक्शन में चल रही है। कि हमने बातचीत की थी प्रोपोगेशन कांस्टेंट या एंगुलर वेव नंबर, ठीक, वेव नंबर नहीं लिखना चाहिए, वेव नंबर तो 1/λ होता है, एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर, ठीक है बेटा। और एंड गिवन बाई k इक्वल टू 2π/λ, 2π/λ, ये हम और आप पहचानते हैं। अब देखिए x क्या है, x इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। ये देखिए इस पार्टिकल का ओरिजिन से पोजीशन, ये मैंने समझा दिया था आपको, ठीक है। आगे क्या हो गया, फाई बचा, फाई होता है इनिशियल फेज। अब यहां पर एक चीज मैं बताना चाहूंगा, इसके बाद कोई स्लाइड है या कोई अलग टॉपिक है अलग, ठीक है, तो मैं एक स्लाइड इंसर्ट करता हूं, आपको थोड़ा ध्यान दिलवा रहा हूं कि y इज इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। चलो इसको फाई लिख देते हैं। ये जो चीज पूरी है ना, कलर बदलो, इस वाली चीज को हम बोलते हैं फेस। ये पूरा ही फेस है। फेस मतलब एक एंगल होता है भाई, साइन के अंदर तो एंगल ही आएगा ना, साइन थीटा लिखते थे आप, इतना हमको आपको पता है, थीटा तो एंगल ही है बाबूजी कि नहीं, अगर थीटा एंगल ही है तो ये जो है पूरा ही तो एंगल ही है, इसी को ये फेस बोलते हैं। फेस का मीनिंग क्या और क्या बताता है ये पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। फेस बड़ा काम का मामला रहता है। तो फेज, ये पूरा फेज है, और ये क्या है फाई, ये इनिशियल फेज है। जैसे हमने एक फोटो बनाई थी आपके लिए ना, ऐसे करके, तो इस महाराज का ये इनिशियल फेज π/2 लिए हुए है यार, यहीं पर ही देखिए इतना पीक पोजीशन पर है, तो इसका इनिशियल फेज π/2 हो गया है। और अगर हम ऐसे लेके चल रहे हैं तो यहां इनिशियल फेज कितना है, 0 फेज है इसका, इनिशियल फाई की बात कर रहे हैं, इसका इनिशियल फेज π/2 है, इसका इनिशियल फेज 0 है, ओरिजिन पर है 0 डिस्प्लेसमेंट, 0x 0t। बात पकड़ में आ रही होगी। पूरा तो फेज होगा ही होगा, दिस इज पूरा इज फेज, फाई इज इनिशियल फेज, शुरुआती फेज। ये बात जब भी हम फेज डिफरेंस की बात करते हैं, हम इसमें से दूसरा इतना घटाते हैं, ठीक, तो फेज डिफरेंस ये रहता है
खैर आप समझ पाए होंगे मुझे उम्मीद है। आगे कदम और बढ़ाते हैं। यहां पर ग्राफ ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव वो ऑलरेडी मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से दिखा चुका हूं समझाने के वक्त। यही ये बात कर रहे हैं, इस पे ज्यादा तवज्जो हम नहीं देंगे क्योंकि हम ऑलरेडी बता चुके हैं। यहां पर देखिए अक्सर कई बुक्स में ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा रहता है और फिर वो न्यूमेरिकल में के एक्स माइनस ओमेगा टी चलाने रखते हैं। तो मैंने दोनों का फर्क आपको बता दिया है, क्योंकि ये ऐसे लिखोगे तो भी इसका मतलब है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहे हैं, बस फर्क क्या है ये ऐसे चल रही है। और अगर के एक्स माइनस ओमेगा टी लिखोगे तो ये ऐसे चल रही है। चल सब कुछ सेम है, चल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, सब कुछ उसका दुरुस्त है, चल कैसे रही है अपोजिट फेज में दोनों है। ठीक है, तो ये बात आप पकड़ पाए होंगे। यही बात लिखी है जो मैं आपको समझा चुका हूं, इस पे ज्यादा जोर लगाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। तो ये आप समझ चुके थे सारी बात। एक कदम और आगे बढ़ा लेते हैं कुछ जानकारी और लेने के लिए। तो यहां पर देखें, पार्टिकल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। अब आपको मैंने जो बताया था बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें यहां आएंगी और अगर आप पढ़ना चाहें तो बहुत मजेदार रहता है। ये देखिए आप पार्टिकल की वेलोसिटी वीपी रहती है, जिसको मैंने आपको दिखाया था कि ये डीवाई बाई डी टी रहती है बेसिकली। और ये जो वेव चलती है जिसे वी नॉर्मली लिखते हैं, वी ओमेगा वी डब्ल्यू समझ सकते हैं वेव का वेलोसिटी, और वी डब्ल्यू वी या वी डब्ल्यू का मतलब होता है dx अपॉन dt। अब इसका ये एक्सेलेटेड मोशन है, ये एक्सेलेटेड मोशन नहीं है। ये एक्सेलेटेड मोशन क्यों है? क्योंकि एसएचएम है ना, तो एसएचएम हमारा एक्सेलेटेड मोशन था, एसएचएम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो ये एक्स का एक्सेलेरेशन क्या है ये भी निकाल लेंगे हम लोग। तो ये एक्सेलेटेड मोशन है, जबकि ये वी डब्ल्यू जो है वेव का वेलोसिटी, ये तो एक मीडियम के लिए सेम रहता है, इसमें कोई एक्सेलेरेशन नहीं होता। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा के निकाल सकते हो, इसका नहीं लगा सकते स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि ये एक्सेलरेटेड मोशन है। जहां एक्सेलरेशन जीरो होता है वहां लगाते हो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और जहां एक्सेलरेशन होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है वहां लगाते हो कैलकुलस, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो वगैरह वगैरह। और जहां पे ए बदलता जा रहा है, जैसे इस केस में बदलता जा रहा है, वहां कैलकुलस लगानी पड़ती है। खैर आपको अंदाजा होगा, मैं बिल्कुल अपने को रोक रहा हूं कि कुछ ऐसी बातें ना जाएं जिससे आपको इस चैप्टर में डिस्टर्बेंस पैदा हो, कंफ्यूजन। आसान लगना चाहिए चैप्टर। कई बच्चे सब पढ़ डालते हैं इस चैप्टर में, पता ही नहीं चलता इक्वेशन किसकी क्या लिखें, ये कंफ्यूज ही रहते हैं। आप कोई बच्चा आप ले लीजिए, ये पता नहीं कौन सी इक्वेशन कहां, वही मैं आपको बताने और सिखाने की चेष्टा कर रहा हूं। खैर, पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट ए वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ले लिया। यहां पर ओमेगा टी माइनस के एक्स ले लो या के एक्स माइनस ओमेगा टी ले लो, फर्क ये है कि ये ऐसे जा रही है, वो ऐसे जाएगी, जाए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ही में रही है। अब हमने ये वाई क्या था, ये डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का था, कलर बदलना होगा। ये बताया था ना, ये डिस्प्लेसमेंट किसका है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां पर इसको जब आप y लिखा है, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये पार्टिकल की वेलोसिटी, चाहो तो वीपी लिख दो समझने के लिए, हर जगह पीपी लिखना पड़ेगा इसलिए नहीं लिख रहे हैं। तो वीपी इज इक्वल टू डीवाई बाई डी टी, इसको डिफरेंशिएट कर दिया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। इतना डिफरेंशिएशन तो कर ही लेते हैं आप, करना चाहिए भी। अब अगेन डिफरेंशिएटिंग, अब एक्सेलरेशन निकालना है तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। ये देखिए इसी को एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स आ जाएगा। और यहां पर ये देखिए ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वाई के बराबर था, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई आ गया। अब ये रिलेशन आपके बहुत काम का है, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। कहीं इस्तेमाल हो तो इसका बड़ा फायदा है कि एक्सेलरेशन बॉडी का निकालना है तो इस तरीके से निकाल सकते हो। और अक्सर ये पूछ लेते हैं कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या है, यहां पर y की वैल्यू a पुट कर दो तो a मैक्स कितना लिख सकते हो, ओमेगा स्क्वायर a। ये इसका मैक्सिमम, भाई ओमेगा तो उसकी सेम ही बनी हुई है, y बदल रहे हो तो अगर a को मैक्सिमाइज करना है तो इसका एक्सेलरेशन y मैक्सिमाइज होना चाहिए। और y कितना जा सकता है, एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल a जा सकता है, तो ये इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो गया, बस बात खत्म हो गई। और समझ गए, निगेटिव प्लस दिखा रहा है डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, उससे क्या उखड़ता है। और आपको अगर जीरो एक्सेलरेशन की बातचीत करनी है कि भाई जीरो एक्सेलरेशन कहां होगा, तो आप कह सकते हो कि y की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे तो एक क्षण के लिए जीरो हो जाएगा एट मीन पोजीशन।
सब चीज देखिए कनेक्टेड है, स्टोरी है, बशर्ते वो स्टोरी को हम डिकोड कर सकें। साइंटिस्ट भी डिकोड करते हैं, वो अलग लेवल पे डिकोडिंग चलती है, हम लोग तो उनकी बनाई हुई चीजों को पढ़ते हैं और समझते हैं। हो सकता है आप में से कोई साइंटिस्ट निकल जाए, या एक ऐसा डॉक्टर जो पूरे विश्व में पहचाना जाए, कुछ कमाल कर दे, ऐसा हो सकता है। आप सिलेक्शन होंगे, शानदार डॉक्टर बन जाएंगे। हो सकता है आपके मन में हो कि नहीं, मुझे और कुछ नई नई चीजों को इजाद करना है जो पेशेंट को ट्रेमेंडसली उनकी हेल्थ, क्वालिटी ऑफ हेल्थ को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को काफी बेहतर कर सके। ऐसा भी सोच सकते हैं आप, कई लोग सोचते हैं ऐसा, ठीक। तो ये आप समझ पाए होंगे यहां पर बातचीत, और मैंने इसको कनेक्ट करने की कोशिश की जिससे ये बातें आप कनेक्ट कर सकें। बिल्कुल आसान स्टोरी है, थोड़ा प्यार और समझदारी से देखने की आवश्यकता है। ये आप समझ गए। ये किसकी चर्चा की है? ये एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल है। वेव का तो एक्सेलेरेशन होता ही नहीं है ना? हाँ जी। तो ये बात आप पकड़ पाए, ये पी भी लिख दिया जैसे आप समझ पाए, इस पार्टिकल को अंडरलाइन भी कर दिया जैसे आप समझ पाए। चलिए एक कदम और आगे बढ़ा लेते हैं। अब यहां पर देखिए dy अपॉन dx निकाल लिया है। ये dy बाई dx क्या होता है? किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप लिखा होगा, स्लोप ऑफ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग मान ली, हिलाना शुरू कर दिया है, रस्सी है तो ऐसे मान लो रस्सी हो गई। तो ये dy बाई dx जो है, मान लीजिए इस पॉइंट पे स्लोप निकाल, ऐसे टेंजेंट खींचो, ये स्लोप बन जाता है, ये थीटा, इसी का tan थीटा ले लो। कैलकुलस से निकालते हो तो क्या लिखते हो? dy बाई dx। जिस पॉइंट पे लेना उस पॉइंट पे वैल्यू x की रख देंगे तो हमारा स्लोप आ जाएगा। तो इसी इक्वेशन में देखिए, ये जो y थी इक्वेशन y, इसी को हम जब x के रेस्पेक्ट में t को कांस्टेंट मान के x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाती है माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक, अब इसको जोड़ देंगे पीछे से। देखिए अब यहां पर हमने dy बाई dt जो पहले निकाला था, दिखा दें एक बार आपको, और ये दूसरा भी देख लो dy बाई dx। तो dy बाई dt तो बेटा ये है पार्टिकल वेलोसिटी, और dy बाई dx है ये बेटा स्लोप। इन दोनों को डिवाइड मार दिया हमने, डिवाइड मारा तो हमें मिला माइनस ओमेगा अपॉन के। बढ़िया। अब ये dy बाई dt लिखा, dy बाई dx इसके साथ कर लिया। ये ओमेगा अपॉन के क्या होता है? हमने देखा था, बताया था, v इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के होता है। इसको भी याद रखें, v इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। और ये v कौन सा v है? वेव वाला। तो मैं इसको vw लिख देता हूं, है ना? वेव का वेलोसिटी ओमेगा अपॉन के, ये ओमेगा अपॉन के, इसको माइनस v लिख दिया वेव का वेलोसिटी, या v ही लिखे रहने देते हैं। आप इतने समझदार हैं ऐसी पूरी उम्मीद है मुझे। तो ये वेव की वेलोसिटी और dy बाई dx मतलब स्लोप। अब ये जो रिलेशन आता है, देखिए यही रिलेशन छपा है लैंग्वेज में। ये dy बाई dt क्या है? पार्टिकल वेलोसिटी, यहां मैंने लिख दिया था, और ये माइनस ये वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप। यानी मैं यहां लिखूं, इसी यहां पे तो भसड़ मच जाएगी, पार्टिकल वेलोसिटी माइनस वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप, जो कि dy बाई dx है। ये यही चीज लिखी गई है। अब इससे ये हम जान सकते हैं कि जो हमारा वेव बना है उस वेव में कौन सा पार्टिकल किधर भागने की कोशिश कर रहा है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत। मैं क्या बता रहा हूं, देखिए आपको ये दो सेंटेंस जो लिखे हैं उसी बात का जिक्र कर रहे हैं। अभी मैं इसको बताता हूं, आपको छोड़ूंगा नहीं। और यहां इसको आपने क्या किया, सेकेंड डेरिवेटिव वाव का और dx स्क्वायर डी स्क्वायर को मल्टीप्लाई जब किया तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर वी स्क्वायर आ गया। इसको रीअरेंज करके लिखा, इसे बोल देते वेव की इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। तो ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, और ये हो गया वी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ये वेव की इक्वेशन हो गई। यहां ये जो सेंटेंस जो बातें कह रहे हैं वही मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्या है कोशिश? मैंने आपको बताया था, अभी देखिए वो पुरानी वाली वेव बनाते हैं जिससे आप मजा ले पाए। ये देखिए एक वेव है और इसकी इक्वेशन आप लिखेंगे, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही है, तो इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, है ना? समझ गए? इसमें तो हम सीख चुके हैं। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे, जो मैं कह रहा था कि ये ऊपर है भाई साहब
और ये पार्टिकल नीचे जा रहा है इस वेव के लिए, तो नीचे कैसे जाता है ये समझेंगे। कलर को बदल लेते हैं, कोई कलर फर्क आना चाहिए, मैं नीला ले लेता हूं। अब देखिए यहां इस पार्टिकल की मैं अगर बात करूं, हमने एक इक्वेशन देखा है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस वी वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू dy बाई dx। फिर से लिख रहे हैं माइनस वी डब्ल्यू इंटू स्लोप। अब इससे हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए इस तरफ v जा रहा है तो वेलोसिटी ऑफ वेव तो प्लस हो गया, ये तो साफ प्लस हो गया। अब जो स्लोप होगा, अगर प्लस स्लोप होगा तो ये निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव होने का मतलब क्या है कि इसका वेलोसिटी माइनस y की तरफ होगा। अगर vp निगेटिव हुआ तो इस डायरेक्शन में होगा, निगेटिव y की तरफ, और vp अगर पॉजिटिव हुआ तो ये आपका, ये पॉजिटिव हुआ तो ऐसे, नेगेटिव हुआ तो ऐसे। ये माइनस y की तरफ जा रहा है, ये प्लस y की तरफ जा रहा है। पकड़ पाए इतना? थोड़ी बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है भाई, ये y प्लस ये माइनस। अब देखिए यहां इस पॉइंट पर स्लोप खींच दो ऐसे, तो स्लोप तो ये थीटा आप देख रहे हो, ये थीटा क्या है? एक्यूट एंगल, तो स्लोप विल बी पॉजिटिव। ये थीटा है ना, थीटा है एक्यूट 90 से छोटा, तो क्या हो गया? टेन थीटा जो कि स्लोप होता है, स्लोप इज पॉजिटिव। अगर स्लोप हमारा पॉजिटिव है और वी ओमेगा या वी डब्ल्यू वेव वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, तो वीपी क्या हो जाएगा? निगेटिव। यानी वीपी इज इक्वल टू माइनस वी इंटू पॉजिटिव स्लोप। आपको समझा रहा हूं जैसे आप बहुत मजा ले पाए। तो वीपी विल बी नेगेटिव, ये प्लस ये माइनस धरा हुआ है, वीपी नेगेटिव। यानी इस पार्टिकल के हालचाल क्या है? नीचे आ रहा है, क्योंकि वीपी नेगेटिव होगा तो ये नीचे आएगा। समझ पाए क्या बात? इसी तरीके से इन सबका स्लोप पॉजिटिव है, सारे पार्टिकल नीचे आ रहे हैं, ये वाला फ्लैट है और इसीलिए इसका पार्टिकल भी नीचे आ रहा है, इसका स्लोप नेगेटिव है। इस वाले की, इधर वाले की बात करो तो देखो ऐसे स्लोप खींचा आपने, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, तो इसका स्लोप, इस वाले ये पी पार्टिकल था, इसको क्यू कह देते। तो फॉर क्यू पार्टिकल माइनस वी डब्ल्यू इंटू स्लोप कितना है? निगेटिव। स्लोप ऑब्ट्यूज एंगल है तो निगेटिव स्लोप, तो वीपी की वैल्यू कितनी आ गई? पॉजिटिव। निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव होता है, यानी ये पार्टिकल किधर जा रहा है? ऊपर भागने की कोशिश कर रहा है। वी पी इसका पार्टिकल का ऊपर है। तो ये सारे पार्टिकल जो बनाए जाते हैं, इसको याद तो आप कर ही लेंगे, कर लेना चाहिए। यहां तक ऐसे ऐसे चलते, यहां का तो रुका रहता है एक क्षण के लिए, ये कहानी रहती है। ये इस रिलेशन की अहमियत है। और यहां पर ये जो लिखा हुआ है, ये दो लाइनें यही बता रही हैं। देखिए यहां लिखा है, इफ द स्लोप ऑफ द कर्व इज पॉजिटिव, इफ द स्लोप ऑफ द कर्व इज पॉजिटिव, कहां गया? पॉजिटिव। while displacement is positive, है ना, पॉजिटिव while displacement is positive, VP is in downward direction, VP डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, एंड AP will also be negative, और AP भी किधर वेलोसिटी नीचे जा रही है तो AP नेगेटिव हो जाएगा। और इसीलिए if the slope of the curve is negative, स्लोप नेगेटिव है, while displacement is positive, अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, y को पॉजिटिव कर रखा है, तो हमने तो ओरिजिन पे ही ले लिया, तो ये इसका y का मतलब है ये डिस्प्लेसमेंट, तो इसका देखिए पॉजिटिव है ना, इतना इसकी बात कर रहा है। अगर इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो वीपी क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ। ये देखिए अगर स्लोप आपका निगेटिव है तो इसके लिए देखिए ये पॉजिटिव था और स्लोप नेगेटिव था, ऊपर की तरफ हो गया। तो ये इसका मतलब है। इससे आप कंफ्यूज ना हो, इसका मुझे डर बहुत था तो मैं इसको छेड़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरा मन नहीं माना, क्योंकि ये जो इक्वेशन है इसकी अहमियत ही तब समझ पाएंगे आप। ये कोरिलेशन है, रिलेशनशिप है बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड बिटवीन वेलोसिटी ऑफ वेव में। पार्टिकल वेलोसिटी एसएचएम कर रही है और वो एक्सीलरेटेड मोशन में है, वेव वेलोसिटी एक्सीलरेटेड मोशन में नहीं है। वो जितनी रफ्तार से चल रही है किसी पर्टिकुलर मीडियम में, उतनी वो मेंटेन करके रखे हुए है। मीडियम बदलोगे तब बदलेगी वो, ठीक। तो ये इसका रिलेशन, और भी कुछ बातें आएंगी, लेकिन ये बातें समझ में, इसका अहमियत बताने के लिए
मैंने ये काम आपको बताया जैसे आप समझ पाए और मजा ले पाए। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उसको रिलिश करेंगे। ठीक, आगे चलते हैं, कुछ और टॉपिक आएंगे या न्यूमेरिकल आएगा। ये न्यूमेरिकल है, तो इस न्यूमेरिकल को करके दिखाते हैं जैसे आपको और इंसाइट मिले। बिना न्यूमेरिकल थोड़ी बात बनेगी। तो इक्वेशन ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव, जो प्रोग्रेसिव वेव होती है वो ट्रांसवर्स भी हो सकती है, लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है ना, कैसी भी वेव हो सकती है, आगे बढ़ने वाली वेव। इन ए रोप इज गिवन बाई वाई इज इक्वल टू दिस वन। मैं इस इक्वेशन को यहां लिखता हूं, फिर स्टैंडर्ड भी लिखूंगा। y इज इक्वल टू 5 साइन, ऐसे यहां लिख रहा हूं जिससे जगह बचे, 4t माइनस 0.02x। अब हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है बेटा, देखिए इससे कंपेयर कराना चाहते हैं। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन इसी फॉर्मेट की लिख देते हैं, y इज इक्वल टू a साइन, ये देखिए ओमेगा टी माइनस के एक्स। जैसे ये लिखी थी वैसे ही स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख दी। अब देखिए ये क्या क्या पूछ रहे हैं, हम ढूंढ निकालेंगे अभी। वेयर y एंड x आर एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर, y और x हमारा सेंटीमीटर में है और टाइम सेकंड्स में होगा, सेकंड्स में है। द एम्पलीट्यूड निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है एंड वेवलेंथ ऑफ वेव। सब वेव का एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और वेवलेंथ निकालना है। अभी निकालना शुरू कर लेते हैं, कलर बदल लेते हैं। अब बल्कि ये ले लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है। यहां पर आ गए। अब आप इसमें कंपेयर करने की, अच्छा ये जो ओमेगा टी लगता है इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए साइन, फ्रीक्वेंसी का जिक्र है इसलिए ऐसे कर रहे हैं। ओमेगा होता है 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ टी, और के को लिखते हो 2 पाई अपॉन लेमडा। इससे कंपैरिजन आपका ज्यादा आसान हो जाएगा। यही इक्वेशन है, बस हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब कंपेयर कर दो। ऑन कंपेयरिंग, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहां पर, a इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, क्योंकि y और x की वैल्यू सेंटीमीटर में बोली थी इन्होंने। अब ये 2 पाई f की जगह 4 है और ये 2 पाई f की जगह कितना है, 4 है। तो f कितना हो जाएगा, 4 अपॉन 2 पाई, और लिखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.637 हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी भी आ गई, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी की बात की जाए या वेवलेंथ की बात की जाए तो 2 पाई बाई लेमडा 0.02 के बराबर है। तो आप क्या लिख सकते हैं, 2 पाई अपॉन लेमडा इज इक्वल टू 0.02। तो लेमडा कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन 0.02, इसकी वैल्यू हो जाएगी 100 पाई, 100 पाई सेंटीमीटर। ये वेवलेंथ आ गई। देखिए अब क्या बता रहा है, वेलोसिटी ऑफ वेव। तो वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होती है, यहीं पे लिखना चाहेंगे, वेलोसिटी ऑफ वेव, ये v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो आप लिख दीजिए v इज इक्वल टू, आप v इज इक्वल टू w अपॉन के से भी निकाल, ओमेगा अपॉन के से भी निकाल सकते हैं। यहां से भी आ जाएगी, ओमेगा मतलब 4 अपॉन 0.02। तो v इज इक्वल टू एफ लेमडा भी लिख सकते हैं। f की वैल्यू कितनी थी, 0. कहां गया f, 4 अपॉन पाई, 4 अपॉन 2 पाई, और इंटू लेमडा, लेमडा है 2 पाई अपॉन 0.02। तो 2 पाई कट गया, 4 अपॉन 0.02 विच इज 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मैं दूसरा वाला भी आपको दिखाऊं, वही आता है। जैसे हम ये जानते थे ना, v इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। तो देखिए ओमेगा कितना था यहां, 4, के कितना था यहां, 0.02। तो ये देखिए यही वैल्यू तो आ रही है, ये 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आपके आंसर्स आ गए हैं। कहां से शुरू किया जाए, ये एक आंसर मिला, ये एक आंसर, 4 आंसर होने चाहिए, 4 चीजें पूछी थी, और ये तीसरा आंसर, और ये चौथा आंसर। तो ये 4 चीजें निकाल दी केवल सिंपल कंपैरिजन से।
अब कुछ और बातें भी पूछ रहा है ये, उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो अगली चीज देखते हैं, द मैक्सिमम ट्रांसफर्स वेलोसिटी स्पीड एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल। अब देखिए पार्टिकल का जिक्र किया है, तो जो पार्टिकल का होता है हिसाब किताब, नंबर 2 वाला आपको बताया था वीपी की वैल्यू क्या होती है, डीवाई बाई डी टी। अगर ये ना पता होता तो हम कर ना पाते। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, इक्वेशन जो लिखी थी, ये इक्वेशन जो लिखी है मैं डिफरेंशिएट करके सीधे लिख रहा हूं। देखिए 5 आ जाएगा, साइन का आ जाएगा कॉस, और ये टी में है तो 4 और आ जाएगा। तो ध्यान पूर्वक आप देखें तो 5 इंटू 4 कॉस 4t माइनस 0.02 एक्स, ये वैल्यू आ गई। जब आप x के टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं उस समय x को कांस्टेंट मान लीजिएगा आप, ठीक है। अब ये डिफरेंशिएशन हमारा आ गया, यही वेलोसिटी। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये रहा देखिए 20 cos 4t माइनस 0.02 एक्स। बोल रहा था मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वीपी कब मिलेगा, जब हमारा ये कॉस ये 1 हो जाए। तो ये वैल्यू हो गई मैक्सिमम वीपी कितनी, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आंसर आ गया। देखिए बुद्धिमानी का परिचय देते हुए आगे देख लेते। बिल्कुल आपसे गलती नहीं होगी, आप थोड़ा प्यार से देखिए, नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है फिर बाद में भूल जाता है। हर इंसान भूलता है, कोई ज्यादा भूलता है कोई कम, लेकिन इसकी आप चिंता ना कीजिए, क्योंकि नोट्स बनाने के बाद आप, अगर कोई आदमी 4 बार भूलता है, आप 6 बार भूलते हैं, तो परेशान ना हो, बच्चा परेशान हो जाता है। आप रिवीजन 1 बार 2 बार ज्यादा कर लीजिएगा, हो गया काम। हर चीज का जुगाड़ है, हर चीज का सोल्यूशन है, बशर्ते पॉजिटिव एटीट्यूड बना रहे कि भाई ये कोई नहीं, मेरे में ये खास बात है, अगले में वो खास बात है, वो अपनी तरह खेल रहे हैं, हम अपनी तरह खेलेंगे, लेकिन अचीव तो करेंगे साहब, अचीव तो करेंगे। हाँ तो खैर आगे कहां पहुंचे, ये स्पीड हो गई। एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल इन द रोप, एक्सेलेरेशन की बात कर रहे हैं, तो पार्टिकल एक्सेलेरेशन क्या रहा, पार्टिकल एक्सीलरेशन, तो ये वैल्यू रहती है a इज इक्वल टू सेकेंड डेरिवेटिव। तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो वैल्यू क्या आ गई, देखिए कॉस का साइन आता है तो माइनस आ गया, ये 20 पहले ही था, 1 4 और आ जाएगा, और फिर रहेगा साइन 4t माइनस 0.02 एक्स। अब मैक्सिमम पार्टिकल एक्सेलेरेशन, मैक्सिमम एक्सेलेरेशन कितना रहेगा, तो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन ये वैल्यू हो जाए 1, तो 80 आ गया, माइनस तो साइन बता रहा है, तो दिस इज 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देखिए एक अच्छा सवाल, और आप बेहतरीन ढंग से इसको कर पाए हैं, और इससे आपका ज्ञानवर्धन भी हुआ होगा। अभी 2 और बढ़िया सवाल लेंगे जो आपसे इक्वेशन बनवाएंगे, वहां और अच्छा लगेगा आपको, कॉन्सेप्ट का अलग ही लेवल मिलेगा। तो ये आप, कई बच्चे कहते हैं नोट करते हैं, आप हट जाएं, तो मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं फिर हटता हूं। ये आप इसको बेटा नोट कर लीजिए, मैं साइड में आ गया हूं, इसको नोट कर लें। नोट कर लिया होगा आपने, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, आराम से इसको नोट कर लीजिए और समझदारी का परिचय देते रहिए। खैर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ गए हैं, और इसको देखते हैं एक बार, तब मैं बताऊंगा आपको। फिगर शोज ए स्नैपशॉट, फोटो खींची है किसी टाइम पर ले ली होगी शायद, ऑफ ए साइनसॉइडल ट्रेवलिंग वेव टेकन एट t इज इक्वल टू 0.3 सेकेंड। जब t 0.3 सेकेंड था, खट से फोटो खींच ली, ये फोटो आपको मिली, स्नैपशॉट है, फोटो है। द वेवलेंथ इज 7.5 सेंटीमीटर, यानी लैम्डा तो पहले ही दे दिया, दिस इज लैम्डा, एंड द एम्पलीट्यूड भी पहले दे दिया है, दिस इज a। इफ द क्रेस्ट p was at x इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0। अब देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इंपॉर्टेंट लाइन क्या बोल रहा है कि जब ये खिलाड़ी स्टार्ट हुआ था, ये बनाते हैं, यहां पर होता है x बराबर 0 एंड t बराबर 0, यहां पहुंच गए आप शुरुआत में। तब कह रहा था जो क्रेस्ट था p वाज इतना, यानी क्रेस्ट का मतलब यहां पे ये शुरुआत इसने ऐसे की है, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है।
क्रेस्ट कहां था, x बराबर 0 t बराबर, यानी ये इक्वेशन इस तरीके से है। अब ये इक्वेशन इस तरह है और फोटो भी है स्नैपशॉट, पॉजिटिव x डायरेक्शन में ये चल रही है। तो इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे अब इसकी इक्वेशन कॉज में आएगी, टॉप वाली हो गई, तो इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे, इसकी इक्वेशन आप लिखोगे कॉस के हिसाब से, तो इसकी वैल्यू लिखोगे y इज इक्वल टू a cos kx माइनस ओमेगा टी। तो ये तो पहले पहचानो कि इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होगा। ये इक्वेशन कौन सी होती है, जो प्लस एक्स डायरेक्शन में चल रही हो और x इज इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू 0 पर पीक या क्रेस्ट फॉर्मेशन करे। इस इक्वेशन में अब हमें a ढूंढना है, k ढूंढना है, ओमेगा ढूंढना है, सब ढूंढ के वैल्यू रख देंगे, खत्म हो जाएगा खेल। चलिए शुरू कर लेते हैं। a तो हमको दिया था 2 सेंटीमीटर का, यहां से तो हमने a की वैल्यू कितनी ले ली, यहां लिख देते हैं 2 सेंटीमीटर गिवन है, आराम से समझ पाए। अब लेमडा भी दे रखा था जो कि 7.5 सेंटीमीटर था। लेमडा हमारा कितना है, 2.5 सेंटीमीटर, नहीं 7.5 सेंटीमीटर। तो यहां से अगर मैं k निकालूं, क्योंकि k हमको यहां पुट करना है, तो 2 पाई अपॉन लेमडा होता है, तो 2 पाई लिख दीजिए। लेमडा की वैल्यू 7.5 सेंटीमीटर, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.84 पर सेंटीमीटर, ये वैल्यू आ गई। तो a आ गया, k आ गया, x चाहिए नहीं, ओमेगा चाहिए। ओमेगा क्या होता है, अब ओमेगा को हमें पता है v इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के वैल्यू होती है, हमको चाहिए ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू निकाल लीजिए यहां पर रखने के लिए। तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी v इंटू के। क्या ये स्पीड v हमारे पास है, तो स्पीड है हमारे पास, क्योंकि ये देखिए ये टाइम, ये क्रेस्ट यहां था, ये 1.2 सेंटीमीटर चला है 0.3 सेकंड में। तो वेलोसिटी ऑफ वेव क्या है, जिसे v लिख रहे हैं, 0.3 सेकंड में फोटो खींची, क्रेस्ट यहां बढ़ गया तो इतना चल दिया है, 1.2 अपॉन 0.3, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बस अब यहां पर आप ओमेगा के लिए वेलोसिटी रख दीजिए 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ऊपर से k निकाला था हम लोगों ने, k क्या है 0.84, तो ये हो गया 0.84 पर सेंटीमीटर। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3.36 के आसपास आ जाएगा। अब सारी वैल्यूज पुट कर दें और इक्वेशन अपने साथ ले लें। अब यहां पर मैं कलर को बदल लेता हूं, ये देखिए y लिया, a की जगह डाला 2 सेंटीमीटर, फिर लिखा कॉस के 0.84 पर सेंटीमीटर, और साथ में इसको ब्रैकेट चाहो तो लगा दो, वरना x लिख देते हैं, पहचान पाएंगे आप, माइनस ओमेगा की वैल्यू 3.36 है रेडियन पर सेकेंड, और ये रही वैल्यू t, और ये आपकी इक्वेशन बन गई। बस सेंटीमीटर में है भाई, दिस इज इन सेंटीमीटर। ये देखिए इस तरह से, देखिए थोड़ा सा सावधानी बरतते हुए आप कोई भी गलती इसमें नहीं कर सकते, बशर्ते जो मैंने बताया है इसके नोट्स बना लें आप, और गलती नहीं होगी, ये मेरा आपसे गारंटी है क्योंकि ये हम लोगों ने इसकी बखिया उधेड़ दी है, बखिया उधेड़े कपड़ों की, बखिया पता नहीं आप जानते भी हो कि नहीं, समझते होगे, हिंदी इतनी तो आती है, आपको आनी भी चाहिए, क्योंकि जब आप डॉक्टर बनोगे ना तो आपके पास जो पेशेंट आएंगे वो अंग्रेजी बोलते हुए ही आए हिंदुस्तान में, ये तो ना हो पाएगा बहुत सारे आते हैं अलग अलग टाइप के, जिनको वर्नाक्युलर लैंग्वेज में आपको समझना पड़ेगा कि ये कह क्या रहा है, उसके चेहरे से ही, मान लो ना जानते हो तो भी भाषा। खैर, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, और अगली चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन और लेंगे जिससे आप इक्वेशन बनाएं, और इक्वेशन बनाने वाले सवाल
आपको कॉन्सेप्ट बनाने में बड़ा फायदा करते हैं, ये आप नोट कर पाए होंगे। चलिए अगला एक क्वेश्चन हम लोग और ले लेते हैं बेटा जी, आइए, जिससे कि हमें क्लैरिटी जबरदस्त मिले। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग पकड़ने की चेष्टा करेंगे। फॉर द वेव शोन राइट द इक्वेशन, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। राइट द इक्वेशन ऑफ द वेव इफ इट्स पोजीशन इज शोन t इज इक्वल टू 0, स्पीड ऑफ वेव v 300 दिया है। अब ये देखिए v दे रखा है पॉजिटिव x, ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में वेव चल रही है और ये ऊपर की तरफ है, तो इसका एक ऐसे होती है कैसे, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जानी चाहिए, y इज इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये इक्वेशन हमारा मिलना चाहिए इससे। अब इसमें ढूंढ लेंगे a कितना, k कितना, ओमेगा कितना, इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते, अच्छा a दिया हुआ, ये देखिए a पोजीशन 0.06 दे रखी है, तो मैं यहां लिख देता हूं a बराबर 0.06 सेंटीमीटर मीटर में है y, तो ये मीटर में है, ये आपका गिवन है। अब आगे की बात क्या है, अच्छा ये देखिए 0.2 लिखा है, ये 0.2 मतलब इतना डिस्टेंस। देखिए इंटरेस्टिंग बात, कहां से खींचू, यहीं से खींचू। अब यहां इतनी डिस्टेंस 0.2 है, तो ध्यान से देखिए, ये देखिए यहां से चले एक वेवलेंथ, यहां से चले 2 वेवलेंथ, और आधा और चले 2.5 वेवलेंथ। 2.5 वेवलेंथ की डिस्टेंस x 0.2 मीटर की है। 2.5 वेवलेंथ कितनी होती है, 2.5 वेवलेंथ बराबर 0.2। 2.5 का मतलब मैथमेटिक्स में फ्रैक्शन में 5/2 लेमडा, 5/2 लेमडा बराबर 0.2। तो लेमडा निकाल लो यहां से, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इंटू 0.2 अपॉन 5, तो 0.4 अपॉन 5 0.08। ये देखिए हमें लेमडा भी मिल गया है, हमें लेमडा भी मिल गया, ए भी, ए खत्म हो गया, लेमडा रखेंगे नहीं, लेकिन के की वैल्यू 2 पाई अपॉन लेमडा होती, इसलिए चाहिए था। अब हम के निकालते हैं, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू, तो ये के की वैल्यू हो गई बेटा 2 पाई अपॉन लेमडा। तो 2 पाई का मतलब मैं सीधे वैल्यू लिख रहा हूं, लेमडा कितना था 0.08। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे 78.5 वैल्यू आ जाएगी पर मीटर। अब हमारे पास देखिए ए आ चुका है, के आ चुका है, ओमेगा बचा है। ओमेगा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, v आप निकालिए, तो v इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के, चाहिए क्या यहां पर ओमेगा, तो v इंटू के, v दे रखा है 300 बेटा, और k आप ऊपर से निकाले हो 78.5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 23562 रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा यानी सब ये के ओमेगा सब निकल आया। अब इसमें रख दो, आंसर हमारे साथ आ चुका है। इसकी वैल्यू लिखी y, ए कितना है 0.06 मीटर, फिर है साइन के एक्स, चलो बड़ा ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, के कहां गया, के है 78.5 पर मीटर, इसके साथ लिख दो x माइनस ओमेगा कितना है 23562 रेडियन पर सेकेंड, और इसके साथ हमारा t था, और ये इक्वेशन बन गई। दिस इज योर आंसर। तो अगर आप ये वेव को देखकर इक्वेशन बनाना सीख गए बेटा, तो आप सब सीख गए। यानी आप इक्वेशन से विजुलाइज कर पा रहे हो, विजुलाइज करके इक्वेशन लिख पा रहे हो, वाइस वर्सा, इक्वेशन से फोटो, फोटो से इक्वेशन। अब बचा क्या, जब सामने दिखता है तो कमाल होता है, आप समझ पाए होंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए, बढ़िया सवाल लगता है मुझे आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कराने के लिए। इसको नोट करें, अगले सवाल की हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं इसको तब तक इंक बदल लेता हूं क्योंकि ग्रीन कलर लिखते भी अच्छा लगता है, और व्हाइट पे लिखो तो दिख भी जाता है, वरना व्हाइट पे व्हाइट दिखेगा नहीं, लाल लिखो तो इधर लाल, ये दिखता नहीं अपने पे।
अपना कैमरा पकड़ नहीं पाता ज्यादा अच्छा उसको। खैर, तो अब देखिए रिलेशन बिटवीन द फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस का मतलब डेल्टा फाई, एक फेज दूसरे फेज में फर्क, एंड पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस का मतलब होता है दोनों वेव के बीच में कितना पाथ डिफरेंट है, x1 माइनस x2 कह दीजिए पाथ डिफरेंस। अब यहां पर दो वेव जैसे आप लिखते हो ना, y इज इक्वल टू ए साइन के x1 माइनस ओमेगा टी, और दूसरा लिख दीजिए, उसी वेव को लिख सकते हैं लेकिन चलो कोई नहीं, साइन के x2 माइनस ओमेगा टी। अब इन दोनों का अगर आप निकालेंगे फेज डिफरेंस, तो दिस इज फेज फाई 1, दिस इज फेज फाई 2, फेज डिफरेंस का मतलब है फाई 1 माइनस फाई 2। ये देखिए ओमेगा टी, ये के x1 के x2 के फॉर्म में लिखो या ओमेगा टी माइनस के x1 के, फर्क बता चुका हूं, एक ऐसे जाती है एक ऐसे जाती है, कोई फर्क नहीं। तो फेज डिफरेंस निकाल लिया, हमारे में निकालेंगे आप तो x2 माइनस x1 और फाई 2 माइनस फाई 1 आ जाएगा यहां पर, तो ये यहां पर निकालेंगे तो ये यही फेज डिफरेंस आ जाएगा, इज इक्वल टू के x2 माइनस x1। ये इक्वेशन जो हमें याद रखना है, ये फेज डिफरेंस है, एंगल का डिफरेंस फेज डिफरेंस, 2 पाई अपॉन लेमडा इनटू पाथ डिफरेंस। ये फॉर्मूला हमारे ध्यान में रखना चाहिए। पाथ डिफरेंस मतलब कितना x ये चला है कितना x ये चला है, और एंगल का डिफरेंस। तो ये रिलेशन हमारे बहुत काम आता है, एक न्यूमेरिकल भी मैंने लिया है लेकिन आपको अच्छे से आना चाहिए। चलिए आगे शायद न्यूमेरिकल है उसको कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं, इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज 60 डिग्री, डेल्टा फाई की वैल्यू है 60 डिग्री, या इसको पाई बाई 3 रेडियंस में कर लेते हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पाथ डिफरेंस बिटवीन टू, बहुत ही सरल सवाल, डेल्टा फाई 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। तो अगर हमें डेल्टा एक्स निकालना है तो लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा फाई करना होगा। तो ये रहा लेमडा, ये रहा 2 पाई, और डेल्टा फाई का मतलब था पाई अपॉन 3, इस पाई से पाई आपने काट दिया, पाई अपॉन 6 आ गया है। तो आप समझ पाए पाथ डिफरेंस कितना है, लेमडा अपॉन 6। पाथ डिफरेंस मीटर या सेंटीमीटर में आएगा, दूरी है ना, और फेज डिफरेंस अगर आप रेडियंस में निकले तो पाई में लिखेंगे, पाई अपॉन 2 पाई अपॉन 3। तो ये रेडियन की कहानी है, एंगल है, और ये डिस्टेंस है तो मीटर या सेंटीमीटर कहानी, जिसमें भी बातचीत चल रही हो, बस खत्म हो गया। अब अगला रिलेशनशिप देख लेंगे, आइए इसको नोट कर लीजिए, फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस की बातचीत, बहुत ही आसान। अब जैसे हमने वहां निकाला था, अब यहां पे T1 T2 करके डिफरेंस निकाल दिया है, वही वहां पे देखिए x1 x2 लिखा था। तो ये रिलेशनशिप जो आती है फेज डिफरेंस 2 पाई बाई टी इंटू टाइम डिफरेंस, ये रिलेशनशिप हमको याद रहनी चाहिए। फेज डिफरेंस 2 पाई अपॉन टी इंटू फेज टाइम डिफरेंस। इस पे भी एक सवाल है, वो भी हम लोग कर लेते हैं। तो यहां पर लिखा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवलिंग इन ए मीडियम इज 40 हर्ट्ज, कैलकुलेट द चेंज इन फेज एट ए गिवन प्लेस t इज इक्वल टू 0.2। तो देखिए फ्रीक्वेंसी अगर हमें दे रखी है 40 हर्ट्ज, तो टाइम पीरियड निकाल लोगे 1 अपॉन न्यू 1 अपॉन 40। हम जानते हैं डेल्टा फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई अपॉन टी इंटू डेल्टा टी। तो 2 पाई रखा और t एक 40 है, ये 1 अपॉन टी है, तो 1 अपॉन 40 हो जाएगा, 1 अपॉन 40 t की जगह वैल्यू पुट कर दी इंटू 0.02। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई इंटू 40 इंटू 0. इसको लिख दो 2 अपॉन 100, और ये वैल्यू हो गई 8 पाई अपॉन 5। रेडियन में लिखना है, रेडियन में लिख दो। ये रहा आपका आंसर, दिया नहीं है यूनिट, मैंने रेडियन में लिख दिया है। ये आपकी कहानी हो गई। मैं हट जाता हूं, इसको नोट कर लीजिए। एनर्जी इन वेव अगला टॉपिक है, उसको भी तुरंत ही कर लेंगे हम लोग। खैर आप इसको समझ पाए होंगे। आइए एक कदम आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक शुरू होता है एनर्जी इन वेव। आपको पता है कि जब भी एक वेव आगे बढ़ती है तो वो एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर करती है, एनर्जी ले जाती है।
एक जगह से दूसरी जगह, उसी की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो तीन चीजों को इसमें पढ़ना रहता है। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है पर यूनिट वॉल्यूम कितनी एनर्जी। भाई एनर्जी तो बहुत लेके जा रही है सपोज, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम कितनी एनर्जी है, टोटल एनर्जी अपॉन टोटल वॉल्यूम, ऐसे समझ लीजिए आप, वो हो गया एनर्जी डेंसिटी। और पावर, एक सेकंड में कितनी एनर्जी, P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, मोटा मोटा फॉर्मूला। तो एक पर यूनिट टाइम कितना एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, और इंटेंसिटी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम P और पर यूनिट एरिया पे निकाल लो तो वो इंटेंसिटी आ जाएगी। तो ये तीनों की एक एक करके हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए पहली बात हम लोग कर रहे हैं एनर्जी डेंसिटी की। यहां देखिए काइनेटिक एनर्जी, इसको याद कर लें, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है हाफ ओमेगा रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस एक्स। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये यूनिट वॉल्यूम को ध्यान रखिएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी है हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब टोटल एनर्जी को इनको जोड़ देंगे, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, इसको जोड़ा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो हो जाता है 1, वो तो हट जाएगा, और बाकी वैल्यू आ जाएगी हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। यानी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी एनर्जी होती है, इसको याद कर लीजिए, जो वेव कैरी करती है हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और आपको दिख रहा है कि एनर्जी, बाकी अगर रो और ओमेगा सेम रखें तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, इस बात को पकड़ के रखें। अब यही देखिए एनर्जी डेंसिटी लिखी हुई है, एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से लिखते हैं, कैपिटल यू लिखते हैं तो टोटल एनर्जी की बात कर लेते हैं हम लोग। और फिर इसकी बातें और कह दी हैं कि अगर ये इस समय पीक पोजीशन पर है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी जीरो, एक क्षण के लिए रुक जाता है, तो यहां पर आपकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है और पीई मैक्स है। और इस समय की बात करोगे तो आपका पीई जीरो है और काइनेटिक एनर्जी मैक्स है। इसी बात को इन लैंग्वेज में कहा है जो मैं आपको नहीं बता रहा हूं, ऐसे बता रहा हूं जिससे सरल लगे। जब एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है तो उस समय तो एक क्षण के लिए रुकता है ना, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर में जीरो हो जाएगी, वी जीरो है तो। और इसी तरीके से पोटेंशियल उस समय मैक्सिमम, और बाकी कहानी इसके लिए ये। अब पावर की बात करते हैं। पावर में बताया था P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, पर यूनिट टाइम का जिक्र आ जाता है तो आप पर यूनिट टाइम की बात कर लीजिए। अब यहां पर लिखा हुआ है इन यूनिट टाइम द वेव ट्रेवल्स डिस्टेंस v। मान लीजिए एक वेव डिस्टेंस v ट्रेवल कर लेता है यहां से यहां तक इन 1 सेकेंड, या यूनिट टाइम लिख देते हैं, जिस भी सिस्टम में आप नपाई कर रहे हो। और उसका सर्फ क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, मान लो ये ट्यूब बना दें ऐसे, हम लोग ऐसे सपोज करिए, इसमें वो एनर्जी थी, तो वो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना ले लें, S। तो ये सिलेंडर टाइप जो बन रहा है इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, S इंटू वी, लेंथ इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया, SV। ये क्या है, टोटल वॉल्यूम। अब आपको जो पावर रहता है वो क्या रहता है, एनर्जी डेंसिटी यानी यूनिट वॉल्यूम में कितनी है इनटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम कौन सा है, एक यूनिट टाइम में जो बन रहा है। तो ये पावर क्या हो गई, यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी कैरी कर रहा है या ट्रांसफर कर रहा है। बात समझ में आ गई होगी। ये वॉल्यूम किससे लिंक्ड है, इन यूनिट टाइम। तो यूनिट टाइम में जो वॉल्यूम है उससे मल्टीप्लाई कर दो, एनर्जी डेंसिटी होती है टोटल पर यूनिट वॉल्यूम कितना है। अब इसको आपने मल्टीप्लाई किया, देखिए हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर को SV से, तो ये फॉर्मूला पावर का आ गया, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर S इंटू वी। ये क्या हो गया आपका पावर। अब अगली बात हम लोग करेंगे इंटेंसिटी की बेटा। तो इंटेंसिटी में क्या करना है, पावर जो है वो पर यूनिट एरिया निकालना है आपको बस। क्योंकि इंटेंसिटी होती है, देखिए मैंने हाईलाइट किया कि एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ के, गोल्ड सीरीज का मतलब गोल्ड सीरीज है ना। तो ये पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम, तो ये बन जाता है इंटेंसिटी बेटा। अब यहां पर I की वैल्यू हो गई टोटल पावर, क्योंकि पर यूनिट टाइम तो था ही पावर, और पर यूनिट एरिया से डिवाइड कर दीजिए P अपॉन S। तो पुराने में जो S था इसको S से डिवाइड करोगे, S गायब हो जाएगा, इतनी चीजें बचेंगी।
ये देखिए आपकी ये क्या आ गई, दिस इज द इंटेंसिटी, हाफ ओमेगा हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी। ये याद कर लीजिए, ये इंटेंसिटी है। ये अपना नोट्स बनाइएगा, लिख लीजिएगा, जिससे याद करते बने, घोंटते बने। चीजें समझना तो है, लेकिन आपके यहाँ याद भी रहना बहुत जरूरी है, वरना धड़ाक 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 निकालते नहीं बनेगा। और समझ भी आए, ट्विस्ट हो तो संभाल पाए, एम्स दिल्ली तभी तो पहुंचेंगे। खैर, नोट द इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव इज गिवन बाई, ये साउंड वेव की इंटेंसिटी जो प्रेशर वेव की बात की थी, आई इज इक्वल टू पी मैक्स का स्क्वायर अपॉन 2 रो वी होता है। इसको ध्यान रखें, साउंड वेव की जो इंटेंसिटी है, वेयर पी मैक्स इज द मैक्सिमम चेंज ऑफ प्रेशर इन द मीडियम, और द इंटेंसिटी ऑफ वेव्स एमिटिंग इन ऑल डायरेक्शन, जो इंटेंसिटी सभी डायरेक्शन में एमिट करती है, सभी डायरेक्शन में। तो ड्यू टू ए पॉइंट सोर्स वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो आई इज इक्वल टू पी अपॉन 4 पाई स्क्वायर, यानी इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होगी 1 अपॉन आर स्क्वायर के। कोई पॉइंट सोर्स जब चारों दिशाओं में एमिट करेगा तो ये 4 पाई आर स्क्वायर हो जाता, फुटबॉल का एरिया जो होता है चारों दिशाओं में, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। और फिर लिखा था इंटेंसिटी ऑफ वेव्स फ्रॉम ए लीनियर सोर्स, अगर पॉइंट सोर्स नहीं है, लीनियर सोर्स है, जैसे ट्यूबलाइट होती है वैसा समझ लीजिए एक लीनियर सोर्स, तो उस समय ये वेरी करता है इनवर्सली डिस्टेंस के, आई अपॉन आई इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। ये हो गया, समझ पाए होंगे, इस पर ज्यादा घसने की कोई बात नहीं है। तो इस बात को और पकड़ लीजिए, कोई भी पॉइंट मैं नहीं छोड़ूंगा, सारे नंबर आपके हैं। तो ये आप इसको समझ पाए, इंटेंसिटी की चर्चा। एक छोटा सा सवाल लगाते हैं, फिर हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। अब यहां पर लिखा है फॉर ए पर्सन विथ नॉर्मल हेयरिंग, नॉर्मल कान है उसके, हेयरिंग है, द फेंटेस्ट साउंड, सबसे धीमी साउंड दैट कैन बी हर्ड एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 400 हर्ट्ज, 400 हर्ट्ज पे वो सुन पाता है, हैज ए प्रेशर एम्पलीट्यूड ऑफ अबाउट 6 इंटू 10 की पावर -5, ये इंटू भी होगा, पास्कल। कैलकुलेट द कोरस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी, टेक स्पीड ऑफ साउंड दिस वन एंड डेंसिटी इतना। तो हमें पता था इस साउंड का इंटेंसिटी का मामला रहता है पी स्क्वायर मैक्स, अभी फॉर्मूला देखा है पीछे, 2 रो वी। पी है प्रेशर एम्पलीट्यूड यहां, तो प्रेशर एम्पलीट्यूड है 6 इंटू 10 की पावर -5 का स्क्वायर, 2 रो दिया 1.2, और साथ में वेलोसिटी है 344, ये इसकी वेलोसिटी है। तो पी स्क्वायर मैक्स अपॉन 2 रो वी, वी है वेलोसिटी 4.4 इंटू 10 की पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया, इसको आप नोट कर लीजिए। तो ये लीजिए, आप इसको आराम से नोट कर लीजिए, नोट कर लिया होगा आपने। अब समय आ गया है 3 क्वेश्चन चैलेंज का, यानी आपने जो लेक्चर पे समय लगाया है, क्या वो आपकी समझ में आया है? वो 3 क्वेश्चन का चैलेंज। तो पोस्ट योर आंसर्स इन कमेंट सेक्शन। फॉर आंसर्स ज्वाइन अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। फॉर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आपको आंसर में प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। तो ये पहला चैलेंज है, आप इसको निकालें, और निकलना ही चाहिए, ना निकले तो उस पॉइंट पर जहां कंफ्यूजन है जाके वीडियो को दोबारा रेफर कर लीजिए। आना चाहिए, समय आपका है, आना चाहिए। तो ये 5 सेकंड में देता हूं, जिससे आप इसको समझ बूझ के इसका आंसर कर सकें। पॉज कर लें और फिर इसका हो गया 5 सेकंड करीबन। तो अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, चैलेंज नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2, चैलेंज नंबर 2, 5 सेकंड इसका भी मैं आपको देता हूं। जब आप पॉज कर सकते हैं, पॉज करके इसका आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। 5 सेकंड हो गए होंगे। अगली कोशिश करता हूं, यानी अगली कोशिश आप करिए। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, मैं हटता हूं और आपको अगेन मैं 5 सेकंड का मौका देता हूं, जिससे आप इसको शांति से पॉज करके अपनी बात को आंसर कर सकें और सीख सकें। उम्मीद है आपके आंसर्स निकले होंगे, नहीं निकले तो रिफर कर लें उस पॉइंट को और आंसर दे के ही छोड़ें। तो अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आपको आसान भाषा में समझ में आए, वीडियो देख के न्यूमेरिकल निकलने लगे, तो अरविंद एकेडमी नीट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। पसंद आने पे अरविंद एकेडमी यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे ही। इसका पीडीएफ लेने के लिए, हाँ,
इसका अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यहां पर इसका पीडीएफ मैं दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।